Step 2 is 25% of own funds. Very good. 25% of own funds में हम क्या क्या लेंगे? What we will take in 25% of own funds? Equity share capital. Preference share capital. Reserves and surplus. और इन सब का टोटल. The total own funds. This is your total own funds. Total own funds का 25% निकालेंगे. 25% of total own funds. Very good. Step 2 भी हो गया. What is your step 3? Step 3 क्या है? Step 3 क्या है? बहुत दिन हो गया ना, एक हफ्ता हो गया हमने कुछ नहीं पढ़ा. Step 3 क्या है? What is step 3? Yes. Yes, minimum own fund. How do you calculate minimum own fund? Own fund minus 50% of debt. So this is your minimum own fund और debt equity ratio test. अब step 4 में हम calculate करेंगे least of 1 2 3. Step 4 will be least of step 1 to 3. Yes, जो भी least है वो यहाँ पे डाल देंगे. Step 4 will be ये one sources of fund, 25% of own funds और minimum funds का, ये तीनों में से जो lowest रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे. Then we'll be calculating step 5, maximum possible buyback. Maximum possible buyback. That is 25% of equity shares. 25% of equity shares. Equity shares का 25% ना. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इन अमाउंट्स.
और यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इन शेयर्स। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इन अमाउंट और मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इन शेयर्स आया। तो स्टेप 6 विल बी ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइसेस, आपको अमाउंट मालूम है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है, तो ऑफर प्राइस विल बी अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज स्टेप 4 डिवाइड बाय स्टेप 3। Is that clear? Now this is what is given. सबसे पहले sources of fund है जो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं टू नो कि हमारे पास कितना रिजर्व्स है सो दैट वी कैन डू बायबैक। फिर हम कैलकुलेट करते हैं 25% ऑफ ओन फंड विच इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका 25%। मिनिमम ओन फंड इज डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शुड बी 2:1। तो उसके लिए ओन फंड में से हम 50% ऑफ डेब्ट माइनस कर देते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इन अमाउंट इज लीस्ट ऑफ 1 to 3। ये यहाँ तक अभी तक हम ऐसे ही कर रहे थे, उसके बाद भी हमने ऐसे ही किया था। 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालते थे और 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ऑफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम ये बायबैक के अमाउंट को ये नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे सो दैट वी कम टू नो के व्हाट इज द ऑफर प्राइस, ताकि हमको ऑफर प्राइस पता चले। इज दैट क्लियर? मीन्स व्हाट इज चेंजिंग हियर, ये जो लास्ट है ना, लास्ट स्टेप वही चेंज हो रहा है। लास्ट स्टेप में हम 4 डिवाइड बाय 3 करते हैं, दैट इज बायबैक का अमाउंट को हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं सो दैट वी कम टू नो व्हाट इज द ऑफर प्राइस पर शेयर। इज इट क्लियर? यस, नो, एवरीवन? वैसे भी अमाउंट ऑफ बायबैक यूज्ड टू बी ऑलवेज 1 to 3 का लोवेस्ट। फिर हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते थे, ये अमाउंट को ऑफर प्राइस से डिवाइड करके। यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, हमारे पास अमाउंट भी है और नंबर ऑफ शेयर्स भी है, तो अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स वी गेट ऑफर प्राइस। यस एवरीवन? यस, राइट डाउन, राइट डाउन। हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं पे करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 25 lakhs, $25 lakhs. Reserves and surplus में you have securities premium 5 lakhs. General reserve 10 lakhs. Profit and loss account 10 lakhs. 10% debentures 25 lakhs.
You are required to calculate maximum number of equity shares that can be buyback, maximum number of shares and offer price. आपको ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है. What would be the maximum number of shares and what would be the offer price? Chalo, let us start with step 1. What is your step 1? अभी heading दे दो calculation of offer price and number of shares to be bought back. Step 1. Yes, बोलो, what is your step 1? Fast. Step 1 हमारा क्या है? What is our step 1? Yes, sources of fund, very good. Calculate करो sources of fund. Calculate sources of fund. Calculate sources of fund. Yes, very good. Sources of fund में क्या क्या आएगा वो भी बताओ. Calculate sources of fund. Yes, securities premium आएगा. Securities premium का amount है 5 lakhs. General reserve आएगा. General reserve and profit and loss account. So total of sources of fund is कितना है total? 25 lakhs. Yes. What is your step 2? Step 2, 25% of own funds. Equity share capital is 25 lakhs. Reserves and surpluses 25 lakhs. Total is 50 lakhs. 25% of 50 lakhs. कितना होता है? 25% of 50 lakhs कितना होता है? %25 of 50 lakhs is how much? 12,50,000. 50 lakhs का 25% कितना होता है? क्या हो गया? आपका कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है क्या? 12,50,000. Yes, very correct. Step 3. Minimum own fund. Yes, minimum own fund के लिए हम लोग क्या लेते हैं? Own fund that is 50 lakhs less 25
sorry, less 50% of debt. 50% ना? That is 50% of 25 lakhs. 25 lakhs का 50% निकालोगे तो कितना होता है? 12,50,000. So that is 37,50,000. 50 lakh minus 12,50,000. This is your minimum own fund. मैडम आप क्या काम कर रहे हो? रोज रिपोर्टिंग तो कर दिया करो. क्या वेट करते हो मेरे बुलाने? नहीं, मैं जब भी आती थी तो आप निकल जाते हैं सर. मेरा भी सर किसी का बैकअप का चल रहा है ना, पीसी है ना, उनका बैकअप का चल रहा है, कॉम्पिटिशन क्या क्या है उसको कुछ. और आपने सर को मेल नहीं भेजा कि कितने लाइट फैंस है, क्या है? मैडम मेरे को रिपोर्ट, मेरे से तो सर रिपोर्ट मांग रहे हैं ना, मैं क्या रिपोर्ट में दूं? मैं तो डालती हूँ. नहीं, मैं सर को, मैं देखो क्या करती हूँ, मैं सीधा सर को लिख देती हूँ कि step 4, least of 1, 2, 3. Least of 1, 2 and 3. अभी 1, 2, 3 का लीस्ट क्या होएगा? यस, कितना होता है? 12,50,000 if I am not wrong. Yes. अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, अभी यहाँ पे हमको लेना है 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स. अभी प्रॉब्लम में इक्विटी शेयर्स दिया है क्या? आर यू गिवन विथ इक्विटी शेयर्स? आपको सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया. लेट अस सी. आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 25 लाख. आपको नहीं पता कितने शेयर्स है. तो वी अज्यूम दैट द फेस वैल्यू इज 10. हमने क्या अज्यूम किया कि फेस वैल्यू 10 है. नॉर्मली इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 होती है. सो फेस वैल्यू अगर 10 है तो face value 10, amount 25 lakh. So what is number of shares of equity shares? Equity shares का number कितना होगा? 25 lakh capital है, face value 10 rupees है, तो number of equity shares कितना होगा? What would be the number of equity shares? 2,50,000. Good morning, sir. 2,50,000. 25% of 2,50,000 कितना होता है? What is maximum possible buyback in shares? 2,50,000 का
62,50,000 का 25%, 62,500 शेयर्स, करेक्ट ना? So offer price is step 4 divided by step 5. Yes, 12,50,000 divided by 62,500. 62,500 shares. कितना आ रहा है? 20 rupees. So per share the buyback price is, एक शेयर का बायबैक प्राइस है 20 rupees. It is rupees. मैम ऑफर प्राइस इज ₹20. हाँ बोलो. मैम ऑफर प्राइस में स्टेप 4 डिवाइडेड बाय स्टेप 3 है कि स्टेप 4 डिवाइडेड बाय स्टेप 5 है? आप लोगों को जो लिखना है अमाउंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक ऑफ शेयर्स, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा. एनीथिंग दैट यू ओके फाइंड मैम. कंफर्टेबल. मतलब फेस इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 rupees. फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 10. Buyback is at 20. That is 10 rupees is premium on buyback. Premium on buyback. समझा? अगर 20 rupees में आप ऑफर कर रहे हो बायबैक तो 10 rupees तो फेस वैल्यू है, तो बचा हुआ 10 rupees इज प्रीमियम ऑन बायबैक. समझ में आया आप लोगों को? कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हो? यू आर बायबैकिंग 62,500 शेयर्स और at ₹20 each. How many shares we are buybacking? We are going to buy back 62,500 shares at ₹20 and amount will be 12,50,000. ये अमाउंट है बायबैक का, ये नंबर ऑफ शेयर्स है और ये ऑफर प्राइस है. ये तीनों चीजें आपकी काम की. आपको ये पता चलता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, आपको ये पता चलता है कि अमाउंट कितना है और आपको ये पता चलता है कि ऑफर प्राइस कितना है. 62,500 into 20 करोगे तो 12,50,000 ही आएगा. 62,500 into 20 करूंगी तो 12,50,000 ही आएगा. Yes or no? Now let us do journal entries of buyback. हम लोग journal entries करते हैं. Journal entries of buyback. First one, journal entries of buyback. First one, buyback due. पहली एंट्री हमेशा बायबैक ड्यू की होती है. बायबैक ड्यू क्या अमाउंट होगा, क्या एंट्री होगी? व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर बायबैक ड्यू? बायबैक ड्यू की एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलो. बायबैक ड्यू की एंट्री क्या होगी? भूल गए? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. वेरी गुड. एग्जाम हो गया ना आप लोगों का भूलने के लिए. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
premium on buyback debit to equity shareholder account. अभी number of shares is 62,500 into 10 rupees. Equity share capital would be 62,500 shares at rupees 10. That is 6,25,000. Premium on buyback is again 10 rupees. 62,500 into 10. That is 6,25,000. And two equity shareholders 12,50,000. करेक्ट. अभी जितना शेयर कैपिटल आप बायबैक कर रहे हो उतना आपको सीआरआर क्रिएट करना है. 6,25,000 का आपको सीआरआर क्रिएट करना है. कहां से करोगे? विच रिजर्व यू विल बी यूजिंग? कौन सा रिजर्व यूज करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 लाख है, जनरल रिजर्व में 10 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 लाख है. आपको जितना इक्विटी शेयर कैपिटल आपने डेबिट किया है ये वाला, उतना आपको सीआरआर क्रिएट करना है आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व. कौन से रिजर्व में से करोगे? you'll यूज विच रिजर्व? कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? जल्दी बोलो. जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. दोनों क्यों यूज करना है? एक में मेरा काम होता है ना. 6,25,000. अभी इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे. वी हैव टू पे टू इक्विटी शेयर होल्डर. क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर होल्डर को 12,50,000 पे करना है. इक्विटी शेयर होल्डर को 12,50,000 पे करना है. व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर दैट? एंट्री क्या होगी? यस, वेरी गुड. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट to bank account amount is 6,25,000. पेमेंट कितना करना है इक्विटी शेयर होल्डर को? इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है? इक्विटी शेयर होल्डर को हमको पेमेंट करना है 12,50,000. So equity shareholder account debit to bank 12,50,000. And last में प्रीमियम राइट ऑफ करना है. प्रीमियम ऑन बायबैक है 625. कहाँ से लोगे प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए पैसा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 लाख है. और एंड अदरवाइज यू कैन यूज जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनी अदर रिजर्व. कौन सा रिजर्व यूज करोगे? विच रिजर्व यू आर गोइंग टू यूज? कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 लाख है, जनरल रिजर्व में 10 लाख था, उसमें से 625 हमने यूज किया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 10 लाख एज इट इज पड़ा हुआ है. इट इज लाइंग एज इट इज. यस, व्हाट वुड बी द एंट्री? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. नहीं, पहले तो हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम ही यूज करना है. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5 लाख. शॉर्टकट मत मारो हर जगह पे. फिर जनरल रिजर्व में से 1,25,000 हमको मिल जाएगा. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जनरल रिजर्व में 10 लाख था, उसमें से हमने सिर्फ 625 यूज किया है.
So we can use 1,25,000 from general reserve to premium on buyback. Amount is 6,25,000. समझा आपको? जब आप प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करते हो तो प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है एंड देन यू कैन यूज एनी अदर रिजर्व. इज इट क्लियर? यस, नो? Yes, I'm sending now buybacks problem sheet. Download and keep. Tomorrow we'll be solving the problem from that sheet. Okay? And अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है then we'll be shifting to the final accounts. अगर आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर है तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स चालू करेंगे. I want to give last 10 days for final accounts. कल छुट्टी है ऑफिशियली लेकिन विल हैव लेक्चर एट 9. कल आप लोगों का लेक्चर होगा 9 o'clock को. ओके? ऑलरेडी मैंने बहुत आपको रेस्ट दिया ना लास्ट वीक. आई डिड नॉट टुक लेक्चर्स इन योर क्लास. सो कल लेक्चर होगा. ओके? इट विल बी एट 9 AM. ठीक है? ओके? यस. सो सी ऑल देन टुमारो 9. Tomorrow no holiday for you all. I'll be taking lecture. Okay? मैम कल क्या है? कल कुछ तो ईद है मिलाद या कुछ तो आई डोंट नो. पूजा मैडम. चलो बाय बाय, टेक केयर.